अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इक़रा कुरैशी। आज बात करूँगी रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए। मैंने ये डॉक्यूमेंट काफ़ी डिटेल में पढ़ा। ये बहुत ही एक्सप्लेनेटरी और लाजवाब डॉक्यूमेंट है, 11 पेजेस का, गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर। तो मैं इससे बहुत सहमत हूँ। मैंने इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस बारे में भी कुछ सोचा और उसके लिए कुछ हल निकाला, कुछ एक्शन लिए हैं। मुझे जो पॉइंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, जिस लेवल के बच्चों के साथ मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं उन 2-3 पॉइंट्स को आपके सामने लाना चाहूँगी। पहला तो ये कि ये सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के लिए नहीं है, इसको पेरेंट्स को भी समझना होगा। जो जिस लेवल पे भी इसको समझ सकता है उसको ये समझना पड़ेगा। अगर उनके बच्चे अभी एजुकेशन के रास्ते पर हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, मे बी 10th ऑनवर्ड स्टिल कॉलेज लेवल, और बच्चे को खुद रियलाइज़ करना होगा कि इसके पीछे मकसद क्या है। इसको आप नेगेटिवली देखेंगे तो ये बहुत नेगेटिव ही लगेगा। जाहिर बात है कि इतनी सारी कंडीशंस लगा दी हैं, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली उन कोचिंग सेंटर्स के लिए है जो जेन्युइनली काम नहीं कर रहे हैं, जो अपना सिर्फ एक बिजनेस मॉड्यूल लेकर चल रहे हैं, जो गली गली कूचे कूचे में खुले हुए हैं इस वक्त, और जो बच्चों को सिर्फ वर्गलाते हैं, जिनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमारे पास इतना बच्चा आता है तो इतनी फीस आती है, जिनका मकसद एक्चुअली एजुकेशन नहीं है। मैं कम्प्लीटली कोचिंग सेंटर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। बहुत से कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो बाकायदा किसी ऑब्जेक्टिव पे, मकसद पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स की लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, बट ज़्यादातर उनमें से फेक हैं, यानी कि ज़्यादातर बिजनेस एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन पॉइंट जो इसका है, जिसके साथ इसको शेयर भी किया गया सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर, वो ये है कि 16 साल से कम की उम्र का बच्चा कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं ले सकता। उसके लिए वो प्रोहिबिटेड है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 16 साल के बाद ही 11वीं-12वीं की एज होती है, और उसी वक्त मेरे लिहाज से भी कोचिंग की एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हाइप करने की ज़रूरत होती है कि अगर बच्चा कोचिंग ट्यूशन नहीं जाता है तो वो शायद पास ही नहीं हो सकता। इन कोचिंग सेंटर्स ने इतना माहौल ख़राब कर रखा है कि इन्होंने स्टूडेंट्स के अंदर से सेल्फ स्टडी का जो एक स्किल होता है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। स्टूडेंट स्कूल से आता है और फिर दोबारा एक स्कूल चला जाता है। बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये लोग काम करते हैं, डिसिप्लिन के नाम पे। एक्चुअली ज़्यादातर कोचिंग सेंटर कम लगते हैं, डेटिंग क्लब ज़्यादा लगते हैं। इसी वजह से बच्चा उन पे अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स को भी फूल करता है कि मुझे इस कोचिंग सेंटर में पढ़ना ही है। ज़्यादा फीस देना, वहाँ के रूल्स को फॉलो करना, स्कूल से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स को अहमियत देना सोचने वाली बात है। यही कुछ शायद प्रॉब्लम्स मिनिस्ट्री ने फेस की होगी, समझा होगा और ये गाइडलाइंस इशू करी। फेक प्रोमिसेस कुछ कोचिंग सेंटर्स का कुछ साल से मैं देख रही हूँ। एक बहुत ही ट्रेंडी सा स्टाइल है। एंड ऑफ द ईयर वो अपने ब्राइट बच्चों के फोटोज छापते हैं और उसके नीचे उनके परसेंटेज लिखते हैं। जो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, 99%, 90%, व्हाट अबाउट बिलो एवरेज स्टूडेंट? एक्चुअली कोचिंग सेंटर्स एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे के लिए, उन बच्चों के लिए है जो खुदा न खास्ता ड्रॉप आउट के प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आप उसको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि कोचिंग सेंटर सिर्फ टॉपर्स के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। मैं ये कोचिंग सेंटर्स को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। दूसरा पॉइंट मैं इसमें से जो पिक करूँगी डिस्कस करने के लिए या इस वीडियो में शेयर करने के लिए, वो ये कि इस डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल वेलबींग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब आप खुद सोचिए, स्कूल्स का ये काम होता है, फैमिलीज़ का ये काम होता है, पेरेंट्स का ये काम होता है। मिनिस्ट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट कोचिंग सेंटर्स को ये जिम्मेदारी क्यों दे रहा है? इसीलिए दे रहा है क्योंकि हमारे बच्चे
आज के दौर के कोचिंग सेंटर्स पे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं या इतना ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं कि उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बीइंग बहुत ही स्टेक पे होती है। वो लोग ना टाइमिंग्स का सोचते हैं, ना वो लोग पैसे का सोचते हैं, और वो कोचिंग की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि कुछ उनको बहुत ही ज़्यादा कोई बेनिफिट होने वाला है, या उनकी जो उस वक्त की एज की जो और दूसरी नीड्स होती हैं लाइक फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, वो वहाँ पे कवर अप हो रही होती हैं। पढ़ाई एक्चुअली उनके लिए सेकेंडरी होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ख़त्म हो चुकी है, सेल्फ स्टडी का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। तो फिर बच्चा इन कोचिंग सेंटर्स पे क्यों अट्रैक्ट होता है? दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द रीज़न आई थिंक दैट मिनिस्ट्री हैज़ डन दिस ट्रिमेंडियस जॉब एक्चुअली। सो इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तक की बात है, क्योंकि ये कहा गया है कि कोचिंग सेंटर्स की जिम्मेदारी ओवरऑल डेवलपमेंट की है, नॉट जस्ट सब्जेक्ट रिलेटेड के साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स तक सीमित रहो और फीस दो, टाइम पास करो और काम ख़त्म। मतलब कैन यू इमेजिन दैट कि कोचिंग सेंटर्स को भी ये कहा जा रहा है कि काउंसलिंग का पूरा इंतज़ाम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पूरा इंतज़ाम, दैट मीन्स उनको उन कोचिंग सेंटर्स को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के साथ बाउंड किया जा रहा है ताकि कोचिंग सेंटर्स का जो मकसद है वो ख़राब ना हो जाए। और बच्चे जिस तरह अपने माँ बाप को फूल बनाते हैं ये कह के कि मुझे उस कोचिंग में जाना है, मुझे उस कोचिंग में जाना है, ये भी एक सोचने वाली बात है। कोचिंग सेंटर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लाइक उनकी स्पेस, सीसीटीवी कैमरास, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू तीनों ग्रुप से रिक्वेस्ट करूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोचिंग सेंटर ओनर्स ऑफ कोर्स, देन स्टूडेंट्स एंड देन पेरेंट्स, के ब्लाइंडली कोचिंग सेंटर पे डिपेंड होना छोड़ दें। और कोचिंग सेंटर्स से भी मैं एक स्पेशल फिर से एक एडिशनल रिक्वेस्ट करूँगी कि स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी के लिए प्रमोट करें, स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करें। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो स्कूल से आता है, बैग रखता है, खाना खाता है, थोड़ा रेस्ट करता है और कोचिंग के लिए चला जाता है। मोस्टली कोचिंग से रात को ही बच्चे वापस आ रहे हैं आज के ज़माने में। आई डोंट नो हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल। तो उसका रूटीन तो बिल्कुल ख़राब हो ही चुका है और उसके पास सेल्फ स्टडी का बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक सॉलिड एक्सक्यूज़ है कि सुबह मैं स्कूल में था और दोपहर से लेकर रात तक मैं कोचिंग में था। एंड सेल्फ स्टडी से बेहतरीन कोई तरीक़ा नहीं होता। इंसान उसके बिना एकेडमिकली ब्राइट नहीं हो सकता। व्हाट आई बिलीव इज़ बच्चों को सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करना है और इसमें कोई भी अनएथिकल अपना कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी ना करके सिंसियरली कोचिंग सेंटर चलाएं। अगर आप इन नॉर्म्स पर खरे उतरते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चों को जेन्युइनली फ़ायदा होगा। ये नहीं होगा कि कोचिंग सेंटर जाने से ज़िंदगी बर्बाद हो गई या कोचिंग सेंटर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो मैं इस पे अपने लेवल पर तो काम करूँगी ही करूँगी अपने काउंसलिंग के थ्रू। बाकी इससे कंसर्न जो भी लोग हैं, टीचर्स, कोचिंग सेंटर ओनर्स, पेरेंट्स, वो प्लीज़ इसको समझें और हमारे जो बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ाई के दौर में हैं उनके लिए इस गाइडलाइन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और उनको इससे कोई नुकसान ना हो। और जो जेन्युइन कोचिंग सेंटर्स हैं अच्छे मकसद के साथ जो लोग चला रहे हैं वो फ्लरिश करें, और जो फेक हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा नज़र आता है, उनको ना माहौल की परवाह होती है, ना एम्बियंस की चिंता होती है, ना उनको बच्चे के करियर फ्यूचर के बारे में होता है, वो प्लीज़ एक्सपोज हो जाएं। और जिस तरह से हमारे आजकल देखा जाए तो सोसाइटी में रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड बिजनेस, होटल बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और ओनली एक्टिविटी लोगों को नज़र आ रही है, ओनली बिजनेस। उसी तरह कोचिंग सेंटर ने भी काफ़ी फैशन वर्ल्ड को पकड़ रखा है कि कुछ नहीं समझ आए तो एक कोचिंग सेंटर शुरू कर दो। तो जो जेन्युइन लोग हैं, जो अच्छी नीयत से, अच्छी इंटेंशन से काम कर रहे हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि एजुकेशन अपलिफ्टमेंट हो, बच्चों को सही राह मिले, सही गाइडेंस मिले, वो फ्लरिश करें ऑफ कोर्स। और जो फेक हैं जिनका सिर्फ मकसद पैसा कमाना, फीस जमा करना और बच्चों की ज़िंदगियों से खेलना, तो वो इस गाइडलाइंस के थ्रू, इन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू
ऑफ कोर्स बंद ही हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उनका कोई मकसद नहीं होता तो वो यूज़लेस हैं एक्चुअली सोसाइटी के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू या मेरे इस मैसेज के थ्रू लोगों को समझ आएगा कि इस गाइडलाइंस को इम्पोर्टेंस देकर, इसको समझकर उसी हिसाब से अपना डिसीजन लें और समझें इस बात को। और हमारी जो स्टूडेंट जनरेशन है इस वक्त, वो किसी भी तरह से किसी ट्रैप में, स्कैम में ना आकर सेल्फ स्टडी समझे और ज़िंदगी में कामयाब हो, आगे बढ़े। चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो बिलो एवरेज हो, चाहे वो स्टूडेंट हो जो बेचारा बिल्कुल ड्रॉप आउट के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर चुका होता है। तो आई एम श्योर कि सबको इससे फ़ायदा होगा। स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कोचिंग सेंटर्स और सबको कामयाबी हासिल हो इस गाइडलाइन के थ्रू। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।